पिबत भागवतं रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्लोक बड़ा प्यारा है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम। कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था कि जो वेद है हमारे वो एक वृक्ष की तरह है और ये भागवत जी जो है उस वृक्ष का फल है। वेद रूपी कल्प वृक्ष का फल ही श्रीमद् भागवत है। तो ये जो फल है भागवत जी का, ये फल उस वृक्ष से नीचे कैसे आया? फल वृक्ष से नीचे कैसे आया? तो कहा कि शुक मुखाद। श्लोक में लिखा है कि शुक मुखाद, शुकदेव जी का मुख लगने पर यह फल नीचे आया है। अगर शुकदेव जी परीक्षित को भागवत कथा श्रवण नहीं कराते तो आज क्या आप और हम कथा सुन रहे होते? नहीं। तो शुकदेव जी का मुख लगने से यह भागवत रूपी फल उस वृक्ष से नीचे आया है। और शुक समझते? शुक यानी तोता। तोते को आपकी मिथिला की भाषा में क्या कहते हैं? मैथिली में सुगा, सुग्गा। तोता भी समझते हैं, कई कई जगह इसको मिट्ठू भी कहते हैं, अपनी अपनी भाषा है। हाँ जी। तो शुक यानी तोता, सुग्गा, है ना? आपने ये कहावत सुनी होगी कि तोता जिस फल में चोंच मार देता है वो फल मीठा हो जाता है। सुना है ना आपने भी कि तोता जिस फल में चोंच मार देता है वो फल मीठा हो जाता है। अच्छा, ऐसा भी तो हो सकता है कि तोता उसी फल में चोंच मारता हो जो पहले से ही मीठा हो। जरूरी थोड़ी कि तोते के चोंच मारने से ही मीठा हुआ। तोता उसी फल में चोंच मारता होगा जो पहले से ही मीठा होगा। और ये फल ऐसा ही है। शुकदेव जी का मुख लगने से मीठा हुआ ये नहीं कह सकते। ये हो सकता है कि ये फल पहले से ही मीठा था पर शुकदेव जी का मुख लगा तो और ज्यादा मीठा हो गया, इसीलिए शुक मुखाद। और अमृत द्रव संयुतम, ये अमृत है, भागवत रूपी अमृत पी रहे हैं आप और हम। भागवत रूपी अमृत है ये। और अमृत भी कहा गया कहीं कहीं जगह। और आगे इसी श्लोक में कहा कि पिबत भागवतम रसमालयम। इसको रस भी कह दिया कि ये भागवत रूपी रस है, अमृत है, इसको पियो। एक होता है सुनना और एक होता है पीना, है ना? यहां श्रुणुत भागवतम नहीं लिखा, यहां पिबत भागवतम लिखा है। पीने के लिए कहा है इस ग्रंथ को, इस रस को पीने के लिए क्यों कहा, सुनने के लिए क्यों नहीं कहा? इसका कारण यह है कि सुनना और पीना दोनों में अंतर है। सुनने का अर्थ यह है कि आपने इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। और पीने का अर्थ यह है कि आपने इस कान से सुनी कथा और सीधे आपके अंदर चली जाए। जो सुनकर के आप अंदर उतारते हैं उसी को असल मायने में पीना कहते हैं। हम कोई रस भी पीते हैं, मान लो जल पी रहे हैं तो अंदर ही तो जाएगा। ऐसा तो है नहीं कि यहां से पिएंगे तो यहां से निकल जाएगा, नहीं ना? जो भी हम खाते पीते हैं वो सीधा अंदर जाता है। तो जो आपके अंदर बैठ जाए, जो आपके अंदर चला जाए, उसको पीना कहते हैं। इसीलिए पीने के लिए कहा। रसमालयम, रस है ये, इसको खूब पियो। पर कई लोग प्रश्न करते हैं कि इसको कब तक पिए, इस रस को कब तक पिए? आप तो 20-25 वर्ष से पी रहे हैं, है ना? ये रस कभी भागवत जी का रस पीते हैं, कभी राम कथा का रस पीते हैं। 20-25 वर्षों से आप लोग पी रहे हैं। पर कुछ लोग तो कहते हैं कि कब तक रस को पिए? अभी वो महाराज आए थे तो उन्होंने पिलाई थी, फिर इसके पहले वो महाराज आए थे तो उन्होंने ये रस पिलाया था, अब ये महाराज आए हैं तो ये पिला रहे हैं। तो कब तक पिए? इसकी कोई अवधि भी तो होगी, कोई समय सीमा भी तो होगी, कब तक रस पिए? तो संतों ने, महापुरुषों ने कहा कि जब तक आपका जीवन है तब तक इस भागवत रूपी रस को पीजिए, जब तक जीवन है। जोर से बजा दो।
जब तक जीवन है तब तक रस को पियो। मुँह रहो रसिका भुवि भाव कहा, बार बार रस को पियो। बहाने नहीं बनाना कि अभी तो सुनी थी अब क्या सुनना, हम तो कथा सुन सुन करके अघा गए, हम तो कथा सुन सुन करके यहाँ तक भर गए, हमको तो कथा में बोर लगता है, हमको तो कथा में नींद आती है, हमको तो कथा समझ में नहीं आती। क्या कथा सुन, हमको ही कथा याद आ गई, हमको ही कथा याद हो गई। कई लोग ऐसे भी होते, हमको कथा याद हो गई। किसी से भी कहो आप चलो कथा में, अरे क्या ये तो मुझे ही याद है, क्या है क्या राम कथा में भागवत कथा में, सब मुझे याद है। ऐसे भी लोग होते, और याद होगी आपको, मैं वो नहीं कह रही, पर अगर कहीं हो रही है तो फिर जाना चाहिए, फिर भी जाना चाहिए, भले आपको याद है सब कुछ, फिर भी कथा सुनने जाना चाहिए। एक बार एक अहंकारी व्यक्ति था, एक अहंकारी व्यक्ति से किसी ने कहा कि चलो भैया कथा में, राम कथा हो रही थी कहीं, तो कहा कि चलो कथा में चलो, कथा सुनो, बढ़िया कथा हो रही है, बहुत आनंद आता है। तो वो व्यक्ति अहंकारी बोला कि क्या कथा में जाना है, क्या राम कथा में, मुझे ही राम कथा याद है। अच्छा सुनाओ, सामने वाले ने कह दिया सुनाओ। तो वो भी अहंकारी व्यक्ति कथा सुनाने लगा। बोले है क्या राम कथा में, वो अपनी भाषा में बोला, जहां वो रहता था वहां की भाषा में बोला कि है क्या राम कथा में, राम कथा तो मुझे कंठस्थ याद है, कुछ नहीं है राम कथा में। सामने वाला बोला जरा बताओ तो तुम्हें क्या याद है। तो वो व्यक्ति बोला कि एक राम है और एक रावण ना। ध्यान से सुनिएगा, वो व्यक्ति बोला कि है क्या राम कथा में, एक राम है, एक रावण ना, एक क्षत्रिय है और एक बामन ना। समझ आ रही है बात? एक राम है, एक रावण है, एक क्षत्रिय है, एक ब्राह्मण है। एक राम है, एक रावण ना, एक क्षत्रिय है, एक बामन ना। बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी। बिन्ने बिन की नारी हरी तो बिन्ने बिन की नाश करी। तनिक बात की बातन्ना और तुलसी लिख गयो पोथन्ना। है क्या राम कथा? एक राम है, एक रावण है। रावण ने जानकी जी का हरण किया, राम जी ने जाकर उसको मार दिया और इतने में ही लो कथा हो गई। है क्या राम कथा? ऐसे भी लोग होते हैं। और बड़े बड़े लोग देखो आप, कथा में जाने के लिए किसी से भी कहो चलो भैया कथा में, चलो बहन कथा में। तो आजकल ना एक बहाना बड़ा फेमस हो गया है, बड़ा फेमस डायलॉग ही बना दिया लोगों ने उसको। किसी से भी कहो आप, भले प्रैक्टिकल करना मेरी बात, आज ही करना। आपके यहाँ तो शायद ही ऐसे लोग मिले, पर कई जगह ऐसे होते हैं। आप किसी से भी पूछो कि चलो कथा में चलो, बढ़िया कथा हो रही है, उज्जैन से कथावाचक आए हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। कथा में आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको? पहले तो ये बताओ, किस किस को आ रहा है, जरा हाथ खड़े करके बताओ। अरे बढ़िया। तो आप किसी से भी जाकर कहो कि कथा में खूब आनंद आ रहा है, कथा में चलो। तो आजकल ये डायलॉग बड़ा फेमस है। आजकल लोग आपको रिटर्न जवाब ये देंगे, उत्तर ये देंगे, क्या कथा में जाना, क्या कथा में जाए? अरे भैया हमारे घर में तो इतना काम है, इतना काम है कि हमको तो मरने की फुर्सत नहीं है। ये बहाना बनाते हैं लोग कि हमको इतना काम है, मरने की फुर्सत नहीं, तुम कथा में जाने के लिए कहते हो? मरने की फुर्सत नहीं, कथा में क्या बैठो? ये बहाना बड़ा फेमस है। मैंने एक बार कथा में कहीं पूछा मैया से, हमारी कथा ऐसी हो रही थी कहीं, तो एक मैया बड़ी विचित्र थी। 9 दिन की राम कथा थी, तो 2-4 दिन कथा के हुए। मैया एक बड़ी विचित्र थी। मैं रोज उनको देखती थी कि यूं तो वो इधर उधर बैठती रहती, चुगली करती रहती, इसकी चुगली उससे, उसकी चुगली उससे। और जहां कथा का समय होता कि मैया घर के अंदर चली जाती, घर का दरवाजा बंद कर लेती और कथा में नहीं आती। 2-4 दिन मैंने देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा सब आते हैं और इनके तो सामने कथा हो रही है, आती नहीं। क्यों नहीं आती है, कारण तो पता चले। तो मैंने एक दिन पूछ लिया मैया से, मैंने कहा एक बात बताओ, सब कथा में आते हैं, आप क्यों नहीं आती? दिन भर तो इधर उधर घूमती रहती हो, कथा के टाइम पे आप घर में चली जाती हो, क्या कारण? कथा में आया करो, कथा सुना करो।
अब तो इतनी उम्र भी नहीं है, अब तो भगवान का भजन करो, कुछ तो जाएगा अंदर। वो बोली क्या बताऊं प्रभु प्रिया जी, अब मैं कथा में नहीं आ सकती। क्यों? अरे बोले मेरे घर में इतना काम है, इतना काम है। वही डायलॉग, घर में इतना काम है कि मुझे तो मरने की फुर्सत नहीं है। माता जी ने भी यही उत्तर दिया। मुझे हंसी भी आई, गुस्सा भी आया, पर मैंने कहा माता जी देखो, आप कह रही हो कि घर में इतना काम है कि आपको मरने की फुर्सत नहीं है, पर मान लो मैया अगर मौत आ गई तो आप क्या करोगी? मृत्यु का क्या भरोसा, कोई रिश्तेदार तो है नहीं कि फोन लगा के आएगी, कभी भी आ जाएगी। मान लो मौत आ गई तो क्या करोगी? तो वो मैया कहने लगी प्रभु प्रिया जी मौत आ गई ना तो मैं तो उससे कह दूंगी कि मेरी पड़ोसन फुर्सत में बैठी है, उसको ले जा, मेरे घर में तो बहुत काम है। मौत आएगी तो बोल दूंगी कि पड़ोसन फुर्सत में बैठी, उसको ले जा, मुझे तो बहुत काम है। ऐसा होता है क्या? नहीं। अरे देखो बहाने नहीं आते लोग कथा में, लेकिन जहां कहीं भी कथा हो, भले ही आप कितने ही बड़े ज्ञानी हैं, आप विद्वान हैं, आप ज्ञाता हैं हर चीज के, लेकिन भगवान की कथा तो सुननी चाहिए। भगवान की कथा हमेशा नहीं लगती है। भगवान की कथा इतनी मंगलमयी है, इतनी विचित्र है कि जब कथा सुनो तब नहीं लगती है। हम तो इतनी कथाएं करते हैं, पूरे महीने महीने भर बाहर रहते हैं, 2-2 महीने तक घर नहीं जाते और लगातार कथाएं। अभी भी मैंने आपको कल ही निवेदन किया था कि हमारी जयनगर कोडरमा में कथा थी, उसके बाद यहाँ महुआ गोपालगंज में कथा थी, उसके बाद आपके यहाँ आए हैं, तो लगातार कथाएं चल रही हैं। पर हम कथा करते करते कभी अघाते नहीं, मतलब मंच पर बैठने के बाद ये नहीं लगता कि ये बात तो हमने 10 बार बोल दी कि 50 बार बोल दी कि अब नहीं, ऐसा लगता ही नहीं। हमको कथा सुनाने में ये लगता ही नहीं, जबकि कथा तो वही की वही, कथा तो बदलेगी नहीं, वही कथा अभी करके आए, वही कथा आपको सुना रहे हैं। पर सुना करके हमको जब बोरियत महसूस नहीं होती, अजीब नहीं लगता, मन नहीं भराता, तो पता नहीं सुनने वालों का मन कैसे भरा जाता। भगवान की कथा जितना डूब करके सुनेंगे और जितना डूब करके कहेंगे उतना आनंद आता है, क्योंकि ये अथाह सागर है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा जहां कहीं भी हो, मेरा इतना ही निवेदन है आपसे कि कथा सुनने में अगर आप समर्थ हैं, समय है, तो खूब जाओ, खूब कथा सुनो। मुँह रहो रसिका भुवि भावुका। श्री सुखदेव जी महाराज की वंदना।